सरयू किनारे बसी अयोध्या, स्वर्णिम कौशल राज्य, जहां धर्म, न्याय और समृद्धि हर श्वास में बसती थी। महाराज दशरथ का शासन उस समय की पृथ्वी पर सबसे तेजस्वी माना जाता था। प्रजा अपने राजा को पिता समान मानती थी और अयोध्या का हर मार्ग, हर द्वार, हर घर सुख और शांति से भरा रहता था। पर इस सुवर्ण साम्राज्य में एक अभाव था, उत्तराधिकारी का। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सौम्यता की मूर्तियां थीं, परंतु संतानों के बिना महल का रिक्तपन हर दिन और गहरा हो रहा था। राजा दशरथ की चिंता बढ़ी तो गुरु वशिष्ठ ने समाधान बताया। पुत्रेष्टि यज्ञ, एक पवित्र यज्ञ जिसके द्वारा देवताओं की कृपा पृथ्वी पर उतरती है। यज्ञ की तैयारी पूरे राज्य में होने लगी। महल, राजमार्ग, मंदिर सब सजाए गए। यज्ञ के आरंभ होते ही ऐसा लगा जैसे अयोध्या की हवा भी पवित्र हो गई हो। मंत्रों की कंपन से धरती तक हल्की हल्की चमकने लगी। आकाश में दिव्य बादल एकत्र होने लगे, मानो देवता स्वयं सुन रहे हों। जब यज्ञ पूर्ण होने को आया, अग्नि देव तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य खीर का पात्र राजा दशरथ को सौंपा और कहा, इस प्रसाद में भविष्य का प्रकाश निहित है। राजा दशरथ ने वह पवित्र खीर तीनों रानियों को अर्पित की। जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया, महल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। रानियों के मुख पर ऐसी आभा थी जैसी कभी पहले नहीं देखी गई। हर दिशा से शुभ संकेत आने लगे। सरयू पहले से भी शांत हो गई। कमल खिलने लगे, गायें अधिक दूध देने लगीं और आकाश में धीरे धीरे दिव्य बादलों की रचना बनने लगी। स्वर्ग में देवगण प्रसन्न थे, क्योंकि समय आ गया था धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना का। भगवान विष्णु ने स्वयं वैकुंठ से घोषणा की, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना हेतु मैं अयोध्या में जन्म लूंगा। शेषनाग झुके, गरुड़ ने प्रणाम किया और देवताओं ने आनंद से जयघोष किया। चैत्र मास की नवमी का प्रभात आया और उसी क्षण अयोध्या में ऐसा दिव्य प्रकाश उतरा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। कौशल्या के आंगन में स्वयं विष्णु का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम प्रकट हुए। उनके जन्म के साथ ही स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं की आनंदध्वनि गूंज उठी और पूरे अयोध्या में उत्सव के स्वर भर गए। कुछ ही समय बाद कैकेयी ने एक तेजस्वी और प्रेममय पुत्र भरत को जन्म दिया। फिर सुमित्रा के महल में दो पुत्र उत्पन्न हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और उसी क्षण महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। इस प्रकार अयोध्या के चारों कोनों में आनंद फैल गया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के आगमन से दिव्यता, भक्ति, प्रेम और धर्म का नया युग आरंभ हो चुका था और अयोध्या की पावन धरती ने एक बार फिर इतिहास लिखने के लिए 4 तेजस्वी राजकुमारों को अपनी गोद में लिया।